जैसा कि आप देख रहे होंगे कि शासन के निर्देशानुसार समस्त अध्यापकों की मासिक उपस्थिति पेरोल के माध्यम से ऑनलाइन जानी है। अब इस पेरोल के माध्यम से हम अटेंडेंस कैसे फिल करें यह हम इसमें जानेंगे। जैसे आप देख रहे होंगे कि पोर्टल पर यह 21 से 25 तारीख के बीच ही ओपन रहता है। तो आइए समझते हैं कि पेरोल के माध्यम से मानव संपदा पर हम कैसे अटेंडेंस फिल करेंगे स्टेप बाय स्टेप। आइए समझते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, आप देख रहे होंगे कि हमें लॉगिन करना है अपनी मानव संपदा में। और जैसे ही हम मानव संपदा में लॉगिन कर लेते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के हमारे सामने आ जाता है। इस तरह से हमारा मानव संपदा खुल के हमारे सामने आ जाता है। आप इसमें देखोगे कि यहाँ आपको सबसे पहले लिख रहा है जर्नल, लीव मॉड्यूल, ट्रांसफ़र मॉड्यूल, ACR। इसके बाद यहाँ नेक्स्ट आता है पेरोल। तो यहाँ हमें पेरोल में जाना है और जैसे ही हम पेरोल को इसको टिक करते हैं, पेरोल को हमने टिक किया है तो ये दो ऑप्शन खुल के हमारे सामने आ जाते हैं। एक आ जाता है बेसिक एजुकेशन, दूसरा आ जाता है सैलरी स्लिप। तो हमें क्या करना है, यहाँ हमें बेसिक एजुकेशन को टिक करना है। जैसे ही टिक करते हैं तो फिर कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के हमारे सामने आ जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि हमें 3 ऑप्शन यहाँ मिल रहे हैं, सैलरी स्लिप, अटेंडेंस और रिटायरमेंट। तो हमें अटेंडेंस, तो हमें अटेंडेंस में जाना है। जो ग्रीन सा आपको दिख रहा होगा तो इस ग्रीन में हमें जाना है। जैसे ही हम इस अटेंडेंस को टिक करते हैं, एक बार मैं टिक करके आपको दिखाता हूं, तो फिर कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के हमारे सामने आ जाता है। इसमें फिर से 2 ऑप्शन आते हैं, फिल अटेंडेंस और लॉग अटेंडेंस डेटा। फिल अटेंडेंस का मीनिंग है कि हम सभी को अपनी अटेंडेंस फिल करनी है। तो कैसे फिल करेंगे इसको हम समझते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, आप देखोगे कि फिल अटेंडेंस को हमें क्लिक करना है। इस फिल अटेंडेंस को हमने क्लिक करना है, इसको, ये जो फिल अटेंडेंस है इसको हमें क्लिक करना है। और जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो फिर कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के हमारे सामने आ जाता है। तो ये सारी एंट्रीज़ जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उस विद्यालय में, वो यहाँ उनकी सारी डिटेलिंग खुल के आ जाती है। जैसे यहाँ राजदीप सर, रोहतास जी, सब की, ज्योति मैडम, आसिफ सर, अमित सर, सुधीर, ये सारी जितने भी वहाँ एम्प्लॉय है सबकी वहाँ डिटेल खुल के आ जाती है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ से जिस भी मतलब एम्प्लॉय को अपनी अटेंडेंस फिल करनी है वह जाएगा, एक भी कर सकता है, सभी भी अपनी सेपरेट भी कर सकते हैं। तो वह क्या करेंगे अपने नाम के सामने, तो जैसे यहाँ ऐड एंड एडिट अटेंडेंस में जाएंगे, इस ऐड एंड एडिट अटेंडेंस को वो क्लिक करेंगे। तो जैसे ही इसको क्लिक करते हैं, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमने क्लिक कर दिया है। तो फिर कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा आपके सामने, उसमें अटेंडेंस की डिटेल रहेगी। अटेंडेंस फ्रॉम 21/3/2021 से 20/4/2021, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, ये यहाँ प्रिंट रहेगा। अब जिस दिन की आपने छुट्टी ली है, तो जैसे आपने छुट्टी ली है लीव फ्रॉम, तो जिस दिन की भी आपने छुट्टी ली है यहाँ से आप उसको ऐड करोगे, ठीक है। यहाँ से जैसे ही आप ऐड करोगे तो ये छुट्टी डेट का खुलेगा। फिर उसके बाद यहाँ लीव फ्रॉम और टू, यहाँ फ्रॉम जिस डेट से ली थी वो डेट यहाँ आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ जिस डेट तक ली है उस डेट को यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे, यहाँ सेलेक्ट कर लिया है हमने, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ लीव डेज, जितने लीव डेज लिए हैं वहाँ यहाँ वो आ जाएगी, जितने दिन का भी लीव डेज लिया है। उसके बाद रीज़न ऑफ लीव, जितना रीज़न है कि आप ईयर्न लीव ले रहे हो, कैजुअल लीव ले रहे हो, मेडिकल लीव ले रहे हो, स्टडी लीव ले रहे हो या चाइल्ड केयर लीव ले रहे हो, जो भी मैटरनिटी है, पैटर्निटी है, जो जिस टाइप की भी आपकी लीव है वह इसमें आप फिल कर दोगे उसके सामने। कैजुअल है तो कैजुअल इस तरह से आप फिल कर दोगे, नहीं है तो सेलेक्ट रीज़न, ये मेरी कोई छुट्टी नहीं है तो मैं, यदि किसी की। फिर इसके बाद लीव स्टेटस कैसा है, सैंक्शन लीव है, नॉन सैंक्शन है, अनऑथराइज लीव है, कैसी है वो इसमें फिल करना रहता है। और कोई रिमार्क देना चाहते हैं तो यहाँ रिमार्क दे देते हैं। उसके बाद उसको हम क्या कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं। समझ गए आप। यदि आपकी कोई भी छुट्टी नहीं है तो आपको क्या करना है यह भी हम साथ साथ समझ लेते हैं। यदि आपने इस मंथ में, यानी कि इस टाइम पीरियड में, जो ये आपका 21/3/2021 से 20/4/2021 का समय है, इसमें आपने कोई भी छुट्टी नहीं ली है
तो आपको ऐड एंड एडिट अटेंडेंस को फिल करने की आवश्यकता नहीं है। नो नीड टू फिल द ऐड एंड एडिट अटेंडेंस। आपकी अटेंडेंस जब कोई लॉक होगी तो उसमें आपकी छुट्टी स्वतः ही शून्य शो हो जाएंगी, यानी कि आपको इसको फिल कर, यदि किसी अध्यापक ने, किसी एम्प्लॉय ने कोई छुट्टी नहीं ली है तो ऐड एंड, मैं पीछे से बैक जाता हूँ, आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। यदि किसी भी अध्यापक ने छुट्टी नहीं ली है, एम्प्लॉय ने छुट्टी नहीं ली है, तो हमें इस ऐड एंड एडिट अटेंडेंस में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ क्यों आवश्यकता नहीं है। तो जैसे ही हम पीछे जाते हैं, दोबारा से हम देखते हैं तो हम यहाँ पहुँचते हैं लॉक अटेंडेंस में। तो जैसे ही हम लॉक अटेंडेंस खोलते हैं तो हम सब की यहाँ अटेंडेंस शो हो रही होती है। आप देखोगे कि यदि इस नंबर ऑफ़ लीव अभी तक, यानी कि इसका मीनिंग है कि आपने कोई छुट्टी नहीं ली है, यहाँ नंबर ऑफ़ लीव शून्य, ज़ीरो शो हो रही हैं। यहाँ आप देखोगे ज़ीरो शो हो रही हैं। जब तक आप उनको नहीं भरते हो तब तक वह कैसी शो होती हैं यहाँ, यानी कि इसका मीनिंग है नो लीव, आपने कोई लीव ली ही नहीं है। इसका मीनिंग है कि आपको वहाँ उसको फिल करने की आवश्यकता नहीं है। किसको? यदि आपने छुट्टी नहीं ली है तो आपका सीधा ऐसे ही लॉक हो जाएगा। डेटा लॉक करने के लिए यहाँ फाइनली लॉक किया जाता है। और इसमें ये ध्यान रखें, जब तक सभी एम्प्लॉय की ना भरी जाए तब तक हमें लॉक नहीं करना चाहिए। सभी की भरने के बाद इसको लॉक किया जाता है। जब सारे एम्प्लॉय अपनी छुट्टी भर देते हैं तभी इसको लॉक किया जाता है, सेपरेटली लॉक नहीं। यानी कि जब सब भर दें, कंफर्म कर लें, तभी इसको हम लॉक करें। तो इस तरह से हम इसमें अपनी छुट्टी भरते हैं, या जिसकी छुट्टी है वह उधर उसी में जाके यहाँ ऐड एंड एडिट, जिन्होंने छुट्टी ली है कैसे भरते हैं, इसके लिए मैंने एक और बनाया हुआ है। तो आप देखोगे कि जब तक की छुट्टी लेते हैं, अब दोबारा से आप देख सकते हो, जिसने ली है छुट्टी, जिस भी डेट की ली है, वह इसमें फिल कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि इसको कैसे भरते हैं, पेरोल को कैसे भरते हैं। एक बार दोबारा से यदि देखना चाहते हैं तो हम दोबारा से दिखा देते हैं कि इसमें यहाँ आप जाओगे ऐड एंड एडिट अटेंडेंस में, ये सब अपनी अलग अलग भी भर सकते हैं और नहीं किसी एक से भी भर। यदि आप टेक्निकली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो सबसे पहले जो अच्छे हो टेक्निकली उनसे फिल कराएं। जैसे मान लो मैंने छुट्टी ली है 5 तारीख की, तो यहाँ भर देंगे हम हमने मान लो कि 8 तारीख की छुट्टी ली है, तो 8 वैलिड डेट इस तरह से आएगा। ठीक है। 2 तो जितने दिन लीव फ्रॉम, ठीक है, 8 से यहाँ ये बात समझने की है, यदि किसी ने एक ही दिन की छुट्टी ली है तो लीव फ्रॉम और लीव टू में सेम डेट आएगी। यदि किसी ने एक ही दिन की छुट्टी ली है तो यहाँ ध्यान देंगे कि यदि आपने 8 ही तारीख की छुट्टी ली है तो 8 भरेंगे, और यहाँ भी आप 8 ही भरेंगे, और यहाँ नंबर ऑफ़ लीव अपने आप भर के आ जाएगा, ये समझ गए होंगे। मगर आपको रीज़न यहाँ देना होगा, रीज़न ऑफ लीव यहाँ आपको देना होगा कि आपका किस तरह से, मेडिकल है, कैजुअल है, ईयर्न है, स्टडी है, ये आप समझ गए होंगे। तो इसके बाद आप लीव स्टेटस कैसा, कि सैंक्शन है, नॉन सैंक्शन है, कैसी है, तो यहाँ आप सैंक्शन है तो सैंक्शन, नॉन सैंक्शन है तो नॉन सैंक्शन, ये समझ गए होंगे आप। इसके बाद रिमार्क कोई देना चाहते हैं तो यहाँ आप रिमार्क दे सकते हैं। तो ये इस तरह से आपको अपनी छुट्टी इसमें फिल करनी है, इसको सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करते हो तो आप देखोगे सबमिट करने के बाद नेक्स्ट जो इंटरफेस आएगा वो इस तरह से आएगा।